खिते में एक और भी बड़ी कशीदगी है, ईरान अमेरिका का मसला। ईरान की जानिब से दिफाई तैयारियों में इजाफा और फिर रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी की जा रही है। क्या ये इस बात का इशारा है कि तेहरान मुमकिन जंगी मंजरनामे के लिए तैयार हो रहा है और अभी तक जंग के खतरात टले नहीं है? अब तो अमेरिका भी सोच रहा है, वो कह रहा है कि क्यों ये हथियार डालने को तैयार नहीं है। देखें, जो इस टाइम पे ईरान के हवाले से पहली बात यह है कि दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि जब ओमान के अंदर टॉक्स हो रही थी, उस दौरान में इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना जो है ये बिल्कुल समझ से बालातर है और मेरे ख्याल में ये जानबूझ के एक प्रोवोकेशन वहां की गई थी। दूसरी जानिब जो है 12 रोजा जंग में जो है वो इजराइल जाके उसने मिन्नत की थी कि किसी सूरत ये जंग का शीश फायर कराया जाए और इसी वजह से अमेरिका ने फरदो प्लांट के ऊपर जो है हमला करके ये कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी है। और इजराइल का ये दावा था कि हमने इजराइल के जो ईरान के तमाम जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया है। अगर ये हो गया है तो फिर मुझे ये बताएं कि ये दोबारा फिर कहां से आ गया, क्योंकि इतने चंद 6 महीने के अरसे के अंदर उन्होंने क्या दोबारा न्यूक्लियर बना लिया? तो या वो पहले झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है उसको अच्छी तरीके से पता है कि ये ब्लैकमेलिंग खत्म नहीं होगी। अगर वो न्यूक्लियर अपना खत्म भी कर देता है, अफजूदगी जो कि उसने कहा है कि मैं न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहता, पुरअमन प्रोग्राम जारी रखूंगा और आईएईए जो है वो उसकी गारंटी भी दे चुका है, उसकी रिपोर्ट मौजूद है। अब ऐसी सूरत में वो अपने मिसाइल प्रोग्राम भी अगर तर्क कर दे तो फिर बेहतर यह है कि वो अपने हाथ से अपने गले पे छुरी फेर दे। ईरान पूरी कौम जो है वो खड़ी है। स्टीव विटकॉफ का जो बयान कल आया है जिसके अंदर उसने कहा है कि सदर ट्रंप को बहुत जो है तशवीश है, बहुत मलाल है कि ईरान आखिर हथियार क्यों नहीं डाल रहा। इसलिए कि द नेशन हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। सीधी सी बात यह है कि ईरान एक कौम है और वो इस्लाम से पहले भी एक कौम थी और सुपर पावर तस्लीम की जाती थी। और ये रीजन जो है उसके अंदर ईरान ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की और जिस तरह से उसके पास रशियन और चाइनीज टेक्नोलॉजी अब मौजूद है जिससे प्रिसीजन हिटिंग ऑफ मिसाइल्स हैं, इसके अलावा जो उसके पास है एंटी जो स्टेल्थ रेडार जो है उस सिस्टम चाइना की जानिब से वो भी उनके पास आ चुका है। जो पहले जिस तरीके से B-52 बॉम्बर आए थे अब शायद उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर दूर ये डिफेंस सिस्टम्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, देख लेते हैं। और इसी तरीके से शाहिद काजी तो इट ड्रोन मींस कि सिस्टम मौजूद मतलब है इन जो कि शॉर्ट के ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से कि ईरान और रूस के भी बड़े ताल्लुकात हम खुल के सामने आ रहे हैं, बड़े करीब हो रहे हैं और उनके अस्करी मुआहिदे भी आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है, क्या मौजूदा हालात में एक नए ब्लॉक की तरफ एक इशारा है? एक तरफ अमेरिका और उसके तहादी, दूसरी तरफ ईरान, रूस और मुमकिन तौर पर चीन। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? देखें, जो जहां तक रूस और चीन का ताल्लुक है मेरे ख्याल में ये उनका होम ग्राउंड है। और ये रीजन के अंदर अगर आप मादी में जाएं तो सीरिया के साथ, इराक के साथ, यमन के साथ जो थे वो बाकायदा रूस के दिफाई मुआहदात थे। वो अलहदा बात है कि सोवियत यूनियन के कलैप्स के बाद जो है वो जब रशिया बना तो उसके बाद फिर हालात तब्दील हो गए। लेकिन अब जो है वो सदर पुतिन जो है वो अपना जो है वो एक रिवाइव कर रहे हैं, अपने तमाम जो प्रेस्टीज एंड ऑनर को और अपनी मिलिट्री माइट को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी तरह से जो चाइना है, दे विल नॉट अलाउ एनी अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन, जिसको बिल्कुल वो डोमिनेट कर दें और मशरिक वस्ता को काट के वो जो है ले जाएं, ये चाइना और रशिया अलाउ नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को हम भूल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी जो है वो इसके अंदर जो है पूरी तरीके से उनके साथ ऑन बोर्ड है ईरान के साथ। अब ये 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये 3 एक बड़ी दुनिया के अंदर मिलिट्री पावर्स भी तस्लीम की जाती हैं। तो ये इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी जॉब फॉर डोनाल्ड ट्रंप साहब कि वो जाके जो है वो जो मर्जी चाहे वो कर देंगे। हाँ, वो अपने बहरी बेड़े लेके आए हैं, वो अपना सब कुछ है। पाकिस्तान को भी जस्ट अ इसका प्रेशर इल्म है और टैक्टिक। हाँ जी, और पाकिस्तान को इसका इसलिए इल्म है कि अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो सदर्न एरिया के अंदर यानी कि बलूचिस्तान में एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, जिसके अंदर तकरीबन हमारे 80% से ज्यादा जो एयरफोर्स थी वो इन्वॉल्व थी। हमें मालूम है कि ये 909 किलोमीटर बड़ा जो बॉर्डर ईरान के ऊपर है, हमें इसके ऊपर पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि हमें ईरान के दोस्त चाहिए, ईरान के भाई चाहिए, ना कि प्रो इजराइल सोल्जर्स या इजरायली
सोल्जर हमें वहाँ नहीं चाहिए। और ये मेरे बिल्कुल ख्याल में ठीक। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। जो दुनिया ये बिल्कुल कह ठीक रही सर, है एक कि जी एक इसी के पाकिस्तान साथ पता ही नहीं एक और समय से ले लें कि इस पूरे तनाजुर में क्या हम कहीं उम्मीद रखें कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस या किसी मुमकिन इस्लामिक नेटो के क़याम की कोई बुनियाद बन रही है, या अभी भी मुस्लिम दुनिया दाखिली तकसीम का शिकार है? देखिए, मुस्लिम दुनिया जो है वो बिल्कुल दाखिली तक़सीम का जो है वो बुरी तरीके से शिकार है, कुछ हम्म। खौफ में भी मुब्तला है, और कुछ जो वहाँ जो हुकूमतें हैं, वो ये समझती हैं कि अमेरिका की वजह से उनकी हुकूमतें कायम हैं, जबकि उनको मेरे ये समझना चाहिए कि उनकी हुकूमतें अल्लाह की वजह से और अल्लाह की कौम की वजह से, जो अल्लाह ताला ने उनकी कौमें दी हुई अता की हैं, वो उनकी वजह से जो है वो उनकी हुकूमतें कायम हैं। मेरे ख़्याल में अमेरिका को भी ये बात इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि 21 जो अड्डे वहाँ मौजूद हैं, जिनका काम ये है कि उन लोगों को वो हम्म। सिक्योरिटी शेल्टर प्रोवाइड करें, अगर वो बायसे रहमत की जगह बायसे रहमत बने, तो मेरे ख्याल में एक नई अलाइनमेंट जो है वो ज़रूर आएगी। आपने सबसे बड़ा उसका सबूत जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब मिलिट्री और जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बिल्कुल ये सही। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में लैंडमार्क हमने अचीव किया है, और हम्म। मज़ीद इसके अंदर लोग शामिल होंगे। अब जो इसके अंदर उन्होंने जो अभी आपको पता है ये जो क्या एम्बेसडर है इसका इजराइल में जो एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट्स का, माइक मुझे ज़हन से माइक हकाबी, माइक हम्म। हकाबी ने जो वो बात की है कि जी बिल्कुल इजराइल, उसने सजेस्ट किया है, देखें एक चीज होती है बोलना, एक होता है सजेस्ट करना। उसने सजेस्ट किया है कि इजराइल जो है मशरिक वस्ता का ज्यादा इलाका ले ले, जिसके ऊपर हम्म। पूरी अरब दुनिया जो है वो इज़्तिराब में है, और बड़ा सख्त उन्होंने बिल्कुल रद्द ठीक। अमल भी दिया है। बिल्कुल ठीक, ये आपका वो पॉइंट आ गया। तमाम चीजें बहुत हैं जो शुक्रिया ये दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसमें बड़ा वाज़े है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस का हक रखते हैं, और यही हक हमने इस्तेमाल किया था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन झड़प हुई थी, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जब एक जंग हुई हुई थी, तो यही हमने आर्टिकल 51 का सहारा लिया था। और ईरान के हवाले से जब उनका मिसाइल अटैक हुआ था, एक मेरे ख्याल में गलती था, वो भी उसके अंदर हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। और आपको याद होगा कि ईरान ने जब इज़राइल के ऊपर हमला किया था, रिटेलिएट किया था, तो आर्टिकल 51 का हवाला ही जो है वो पाकिस्तान ने भी दिया था, और सऊदी अरब ने भी इसकी तायीद की थी। इसलिए पहली बात ये है कि ये बिल्कुल बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किया गया है, सही। लॉफुल है, और इसके अंदर जो कोलैटरल डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। हम्म। पाकिस्तान का जितना भी ये मामलात थे, इंतहाई ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। 2025 से हम 75,000 से ज़ायद जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर 200 ऑपरेशन पर डे के हिसाब से किए गए हैं। और हमारा इसका मकसद ही यही होता है कि इसमें जो सिविलियन टारगेट्स हैं वो ना हों। लेकिन ज़ाहिर है अब एक मिसाल ये है कि अगर एक आदमी जो है वो आपको किसी एक ऐसी होली जगह से बैठ के फायर कर रहा है, आपके ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा है, तो आप उसका क्या जवाब नहीं देंगे और अपनी मौत के लिए तैयार होंगे? तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि इंसान की जान हो तो उसको बचाया जाए। हम्म। पाकिस्तान अफ़वाज जो है वो जहाँ अगर हम इंटरनेशनल कवानीन को देखें, वहीं पाकिस्तान जो है वो आईन पाकिस्तान जो है हर ख़ास व आम के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हवाला देता है, और उसी के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ग़ालिबन आर्टिकल 247 है, जो कि ये बड़ा वाज़ेह है कि आपने हर ख़ास व आम का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। और मेरे ख्याल बिल्कुल, में और उन्होंने अपनी वही काम सलामती पर किया। ऑब्वियसली कोई समझौता नहीं होगा। सर, नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में 7 मराकज़ को निशाना बनाया गया, जिसमें 80 के करीब ख़वारिज जहन्नम वासिल हुए। क्या ये लिमिटेड टेक्टिकल ऑपरेशन था या मुस्तकबिल के लिए एक नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की शुरुआत है? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी तर्क करके अब प्रोएक्टिव डिटेरेंस मॉडल अपनाया है? देखिए, हम मेरे ख्याल में जो पॉलिसी ऑफ रिट्रीट थी या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, या हम जिसको कह लें कि जो पाकिस्तान जो एक किला बंद होके लड़ रहा था, अब वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान जो है अब एग्रेशन पे बिलीव करता है, और हमारा जो ऑफेंसिव है वही हमारा डिफेंस जो है वो समझा जाता है। इसलिए जो आप इसकी 3 मिसालें जो मैं फिर बताऊँगा, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, हमने अपना दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं।